સમગ્ર વિશ્વમાં આગવી ઓળખ ધરાવતા વડનગર ખાતે વિવિધ પ્રકલ્પોના લોકાર્પણ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત મક્કમ મનોબળ તથા દ્રઢ સંકલ્પના ધની કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનજી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, મુળુભાઈ બેરા, શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, सांसद श्री हरिभाई पटेल, राज्यसभा सांसद श्री मयंकभाई नायक, जिला पंचायत प्रमुख श्रीमती तृषाबेन पटेल, मारा सौ साथी धारासभ्यश्रीओ, वरिष्ठ आगेवान श्री सोमोभाई मोदी, सौ अधिकारीगण, चूंटायेला जनप्रतिनिधि, विशाल संख्या में उपस्थित सौ नगरजनों, प्रेस मीडिया मित्रों, आप सौ ने मारा नमस्कार। जय हाटकेश। गुजरातना प्राचीन शहर अने बुद्ध विरासत सहितनी भव्यता धरावता वडनगर में आजे विकास भी विरासत भी नो मंत्र साकार थयो छे। विश्व नेता ने यशस्वी वडाप्रधान विकास पुरुष आदरणीय श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहेबनी जन्मभूमि वडनगर पोताना ऐतिहासिक वारसा ने आधुनिक आयामों साथे विश्व समक्ष प्रस्तुत करी रह्यु छे। आपणा कर्मठ अने लोकप्रिय गृहमंत्री श्री अमितभाई शाह आर्कोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजियम, प्रेरणा स्कूल अने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एम त्रिविधी विकास कामोनी भेट आपवा आजे आपणे पधार्या छे। 2500 वर्ष करता पण वधु समयनी सांस्कृतिक विरासत साथे अनंत अनादि वडनगरनी आधुनिक नवीन यात्राए विरासतोना गौरव करवाना वडाप्रधानश्रीना विजनने अनुरूप छे। वडनगर, बहुचराजी, तारंगा, अंबाजी, दरोई डेम सहितनी प्रवासन विविधता धरावता उत्तर गुजरातमां हवे आ एक नवुं मोरपीछुं उमेरायुं छे। आ धरतीना पनोता पुत्र वडाप्रधानश्री उत्तर गुजरातने हेरिटेज म्यूजियम वर्ल्ड मैप पर चमकाव्युं छे। आजे ते दिशामां आगळ वधता वडाप्रधानश्रीनी वतन भूमि वडनगर ने लगभग 403 करोड़ रूपियानी वधुना विकास कामों केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमितभाई शाह साहेबना हस्ते मळ्या छे। आपणुं आ वडनगर गुजरात और भारतनी प्राचीन नगरीओना इतिहासमां सुवर्ण अक्षरे अंकित छे। आवा भव्य दिव्य नगरने वडाप्रधानश्रीना मार्गदर्शनमां भारतनुं मोस्ट प्रिफर्ड आर्कियोलॉजिकल डेस्टिनेशन बनाववानी नेम सरकारे राखी छे। वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीए बाळपणमां वडनगरनी जे प्राथमिक शाळामां अभ्यास कर्यो हतो तेने भारत सरकार द्वारा प्रेरणा प्रोजेक्ट हेठळ अद्यतन रूप आपवामां आव्युं छे। भारत सरकार द्वारा वडनगरना पुरातन वारसाने आधुनिक रूपमां लोकोनी सामे रजू करता अद्यतन आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजियमनुं पण उद्घाटन थयुं छे। અહીં ઇતિહાસ પ્રેમીઓ પુરાતન વડનગરની શેરીઓમાં ફરી રહ્યા હોવાનો જીવંત અનુભવ લઈ શકે તેવી આધુનિક વ્યવસ્થા ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી કરવામાં આવી છે। રાષ્ટ્રહિત અને દેશની સમૃદ્ધ વિરાસતનું ગર્વ કરનારું વિઝનરી નેતૃત્વ કેવા મોટા બદલાવ લાવી શકે તે વડનગરના સંતાન મોદી સાહેબે દેશ અને દુનિયાને બતાવ્યું છે। વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશનું शासन दायित्व संभाळता ज आपणा देशनी समृद्ध विरासतोनो शोधी काढवू अने तेनुं यथोचित गौरव प्रस्थापित करवानी प्रेरणा आपी छे। भारतीय पुरातत्व विभागे 2016 થી 22 दरमियान અહીં वडनगरमां उत्खनन कार्य करीने बौद्ध मठना अवशेषो सहित 2500 वर्षनी अमूल्य संपदा शोधी काढी छे। आजे लोकार्पित थयेला 4 माळना म्यूजियममां આવી 5000 થી વધુ पुरातत्व कलाकृतिओ जेवा मळशे। वडनगर रेलवे स्टेशननो विकास तेमज ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तळावनुं पण नवीनीकरण करवामां आव्युं छे। वडाप्रधानश्रीना मार्गदर्शનમાં राज्य सरकार पण वडनगરના समृद्ध सांस्कृतिक वारसानी जाळवણીની સાથે આ નગરને જરૂરી પાયાની અદ્યતન સુવિધાઓ તથા પ્રવાસન વિકાસના સુવિધા આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે। वडनगर में मॉडर्न अर्बन फेसिलिटीज साथे मकानों ने शेरीओं ने हेरिटेज टच आपवा अने वडनगर में ट्राफिक व्यवस्थापन
બ્યુટિફિકેશનને આગવી ઓળખ માટે પણ 140 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા છે. મલ્હાર રાગ ગાઈને સંગીત સમ્રાટ તાનસેનના દેહના દાહને શાંત આપનાર વડનગરની બે બહેનો તાના અને રીરીની સ્મૃતિમાં દર વર્ષે તાના રીરી સંગીત મહોત્સવનું આયોજન પણ વડનગરમાં કરવામાં આવે છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2003માં આ મહોત્સવની શરૂઆત કરાવી હતી. દર વર્ષે શાસ્ત્રીય સંગીતના ખ્યાતનામ કલાકારોને તાનારીરી એવોર્ડનું સન્માન અપાય છે. આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનમાં વડનગરના સર્વાંગી વિકાસ માટે આપણે આયોજનબદ્ધ રીતે આગળ વધી રહ્યા છીએ. આદરણીય મોદી સાહેબનું વતન આ વડનગર ઐતિહાસિક સાંસ્કૃતિક વિરાસતોના સંવર્ધન સાથે વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારત 2047 સાકાર કરવામાં અગ્રેસર રહેશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री आपना प्रेरणादायी उद्बोधन माटे। आज हमारे लिए परम गौरव की बात है कि भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बीच गुजरात की धरती पर पधारे हैं। मान्यवर, आपसे सादर अनुरोध करते हैं आपके प्रेरणादायी वक्तव्य के लिए पधारे। नमस्कार। जय बाबा हटकेश्वर की। आज की स्टोरी ऑफ वडनगर की इस मंच पे उपस्थित भारत के लोकप्रिय जननेता, केंद्रीय गृह तथा सहकार विभाग के मंत्री, हम सभी के नेता आदरणीय अमित भाई शाह जी, गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, मंच पे उपस्थित गुजरात शासन की सभी आदरणीय मंत्रीगण, महानुभाव तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, अधिकारी मित्रगण। मित्रों, मैंने साहित्य में पढ़ा था तपोभूमि के बारे में। कभी कभी भाषण में एक भूमि को, एक भूखंड को एक साहित्यिक अंदाज में कहने का भी कभी कभी अवसर मिला है। मित्रों, लेकिन मैं कई बार वडनगर आया हूं। वडनगर आज नया रूप ले रहा है। जैसे इस लघु चित्र में इसी के पूर्व दिखाया गया, पिछले 2500 साल में जिसकी प्रमाण है, अगर प्रमाण 2500 साल की है, निश्चित रूप में यहाँ सभ्यता उसकी कई साल पहले, मैं 1000 भी कह सकता हूँ, कई हजार भी कह सकता हूँ, ऐसे हजारों साल की पुरानी एक सभ्यता की केंद्र बिंदु में हम सब लोग उपस्थित है। और आज 21वीं सदी में उसमें एक लोकप्रिय शासन जो दिल्ली में है, जो गांधीनगर में है, उन्हीं के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में, और सबसे विशेष देश की लोकप्रिय गृह मंत्री जी की हस्त में आज कई प्रकल्प का इस देवभूमि में, तपोभूमि में लोकार्पित हुआ। मित्रों, मैं आर्कियोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, एंथ्रोपोलॉजी का विद्यार्थी हूँ। मैं अध्ययन के साथ कह सकता हूँ, हमारी भारत में गिनती में 5 या 7 जीवंत शहर कई हजारों साल से हैं। निश्चित रूप में गुजरात की वडनगर उसमें एक है। मैं इस प्रकार की एक पवित्र भूमि में आज उपस्थित हूं। मित्रों, इसलिए एक ऐतिहासिक, एक विरासत की पृष्ठभूमि है। लेकिन मैं मानता हूं 21वीं सदी में भारत को नेतृत्व देने के साथ नियति ने वडनगर की भाग्य में ही लिखा था। आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारत की लोगों की आस्था और विश्वास की प्रतीक नहीं रहे हैं। पिछले G20 की प्लेटफॉर्म में विश्व की गरीब देशों की एक मंच बना के, ग्लोबल साउथ मंच बना के, उन्होंने
आज विश्व की गरीबों की विश्वास रास्ता की केंद्र बना है। ऐसे एक वैश्विक कल्पना आखिर उनको मिला कहां से? निश्चित रूप में मैं इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और इसमें श्रेय आप ही लोगों को देता हूं। यहीं के संस्कार, यहीं की संवेदनशीलता, यहीं की समर्पण उनकी मन में एक वटवृक्ष की रूप लिया है। वो विचार आज एक महाद्रुम की रूप लिया है, जिसकी छाया में, जिसकी आश्रय में आज विश्व के कई लोग निर्भर करते हैं। आज अनेक कार्यक्रम हुआ, विशेष करके गुजरात शासन, भारत सरकार दोनों के प्रयासों से, जहां माननीय हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी अपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए, जो वर्नाकुलर स्कूल में उन्होंने पढ़ाई किया, उस स्कूल में एक नेतृत्व विकास की नया प्रयास शुरू किया गया है। प्रेरणा संकुल में हर एक सप्ताह गर्मी की 2 महीना छोड़ के साल की 10 महीने में भारत की 9 जिलाओं में से 2-2 बच्चे प्रतियोगिता के आधार पे, रसूखदार लोगों की बच्चे नहीं, सामान्य मेधावी विद्यार्थियों को एक प्रतियोगिता के माध्यम से चयन करते हुए, और एक जिला गुजरात के, उनमें से 2 बच्चे, ऐसे 20 बच्चों की एक बैच, ऐसे 42 बैच यानी 840 विद्यार्थियों का 1 साल का सफल प्रयोग के उपरांत, जिसमें मोदी जी कहां पढ़े थे, परिवेश क्या था, ये पुष्करणी क्या है, ये तानारीरी क्या है, ये मोरेरा की सूर्य मंदिर क्या है, ये वीर भूमि क्या है, ये हटकेश्वर महाराज क्या है, जिसमें एक नया मानव सभ्यता का प्रतिछवि है, प्रमाण है। ऐसे एक माहौल में देश की नौजवान आज जुड़ रहे हैं। आज उसकी ठीक 1 साल होने के बाद उसको देश के लिए माननीय गृह मंत्री जी की कर कमल में उसको लोकार्पित किया गया। ऐसे पवित्र काम आज देश के लिए यहीं से समर्पित किया गया। मित्रों, मैं दुनिया की म्यूजियम में रुचि रखता हूं। मैं हमारे एएसआई के अधिकारियों को पूछ रहा था, इस प्रकार की एक्सपेरिएंशियल म्यूजियम, जीवंत म्यूजियम, अनंत जिसकी नाम है, ऐसे म्यूजियम कहां हुआ है? शायद भारत में नहीं, विश्व में गिने चुने 2-3 जगह में इस प्रकार की म्यूजियम की उपलब्धि होगा। ऐसे ही आज एक वैश्विक धरोहर आज हमारी बड़नगर, हमारी महसाणा, हमारी गुजरात के इतिहास में जुड़ा। इसके लिए भी मैं आपको आभार प्रकट करता हूं। निश्चित रूप में आने वाले दिनों में जिस भूमि में चाइना की परिव्राजक हुएन आए थे, जिस भूमि में हजारों साल पहले सनातनी जैन सन्यासी और बौद्ध सन्यासी मिलकर एक संतुलित समाज की चित्रण किए थे, ऐसे एक तपोभूमि में मैं फिर आपको आभार प्रकट करता हूं देश की ओर से। इस प्रकल्प का लोकार्पण करने के लिए आज के अवसर पे सभी को शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। जिनके विचारों में नावीन्य, कार्यों में सामर्थ्य और देश सेवा में पूर्ण कर्तव्य है, ऐसे आदरणीय मंत्री श्री अमित शाह जी अपनी अनूठी कार्यशैली व अनुभव से देश के सम्मान, सुरक्षा व आंतरिक शांति के लिए प्रतिपल समर्पित है। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मां भारती के सच्चे सपूत, गुजरात के गौरव, देश के यशस्वी माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी का। जय हटकेश। મારી સાથે પ્રચંડ અવાજથી ભારત માતાની જયનો જયકારો લગાવીએ। भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है वडनगर वालों को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ।
वडनगर का संदेश देश दुनिया में पहुंचाने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम। आ टीवी वाला बस सेट કરીને બેસી જાઓ પહેલા, હું અહીંયા જ ઉભો રહેવાનો છું। प्लीज बैसी जाओ जरा। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, गुजरात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई भूपेंद्र पटेल जी, गुजरात के शिक्षा मंत्री ऋषिकेश भाई, पर्यटन मंत्री मुलू भाई, गृह मंत्री हर्ष संघवी, महसाणा के सांसद हरिभाई पटेल, राज्यसभा के सांसद मयंक नायक जी, मोदी जी के वडील बंधु सोमाभाई मोदी, जिला पंचायत की अध्यक्षा तृषाबेन पटेल, उपस्थित सभी अधिकारीगण और आज ये पुरातन नगरी में आए हुए वडनगर के वासी, आसपास से गांवों से पधारे हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मैं वडनगर के स्थानीय देवता और नागरों के कुल देवता हाटकेश्वर महादेव को प्रणाम करता हूं। मैं आदि कवि नरसिंह मेहता जी की दोहित्री और शास्त्रीय संगीत और राग संगीत दोनों की विदुषी ताना रीरी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं वडनगर में आया हूं। आज पूरी दुनिया कई मामलों में जिनको नेता स्वीकार कर उनके पद चिन्हों में चल रही है, ऐसे हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी की ये जन्मभूमि है। मैं वडनगर की भूमि को कई कई बार प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये कार्यक्रम कई मायनों में वडनगर को देश और दुनिया के नक्शे पर रखने वाला कार्यक्रम। हम सभी जानते हैं हमारा वडनगर सबसे पुरातन शहरों में से एक शहर है, जिसने अपनी अक्षुण्णता और जीवंतता के कारण देश के हर काल की संस्कृति की और संस्कार को प्रभावित करने का काम किया। हजारों साल से अनथक रूप से ये वडनगर की यात्रा चलती गई और 2500 साल से पुराने तो हमारे पास इसका प्रमाण भी है। अभी आपने अतीत पर एक फिल्म दर्शाया गया, उसको देखा है, मगर भाइयों बहनों, आज मैं कार्यक्रम के माध्यम से समग्र देश की जनता को बताना चाहता हूं, ये पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय उत्खनन परिसर का आप जरूर मुलाकात देखिए। दुनिया भर में ऐसा म्यूजियम उपस्थित नहीं है जहां इतिहास और उत्खनन दोनों मौजूद है। आज यहां पर लगभग 300 करोड़ की लागत से एक म्यूजियम बनाया गया है और मैं नरेंद्र भाई को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। इन्होंने ये परिकल्पना कर न केवल वडनगर, गुजरात और देश की संस्कृति को
दुनिया के नक्शे पर रखने का काम किया है। संग्रहालय भवन, उत्खनन स्थल, इसके अंदर 2500 साल से पुरानी वडनगर की यात्रा को जीवंत करने का काम संग्रहालय बनाने वालों ने किया है। ये म्यूजियम न केवल वडनगर के पुरातन होने का बोध देता है, वडनगर के हर समय समयांतर में संस्कृति, व्यापार, नगर रचना, शिक्षा और शासन के भी कई सारे कंट्रीब्यूशन को, योगदान को उजागर करता है। आज यहां पर मैंने प्रेरणा संकुल परिसर का भी औपचारिक उद्घाटन किया, जिस स्कूल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी, वहां आज देश भर के बच्चे इसी रास्ते पर चलने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। ये प्रेरणा संकुल आने वाले देश के भविष्य में कई ऐसे बड़े व्यक्तियों का योगदान देने का काम करेगा। आज यहां पर खेल परिषद का भी उद्घाटन हुआ है। मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2036 का ओलंपिक हमारे अहमदाबाद में होगा। उस वक्त वडनगर के बच्चे यहां तैयार होकर वो स्पर्धा में जाएंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि वडनगर की संस्कृति का और इतिहास बहुत पुराना है। यहां सनातन सन्यासियों ने कई सारे तप, साधना और ज्ञान की उपासना की। जैन साधुओं ने अनेक जैन अगम निगम की रचना का यहां पर तपस्या की। कहा जाता है कि यहीं पर पहली बार एक जैन ग्रंथ, जिसको सिर्फ साधुओं के लिए पढ़ा जाता था, उसको पढ़ने का काम भी, कल्पसूत्र को पहली बार जनता के लिए पढ़ने का काम भी हमारे वडनगर में हुआ। और ये स्थान बौद्ध श्रमणों का भी विहार स्थान रहा। ज्ञान की पिपासा बुझाने के लिए ढेर सारे बौद्ध श्रमण भी यहां पर आए। तीन महान धर्मों की ये उपासना स्थली रही है। और स्कंद पुराण से लेकर आज तक चमत्कारपुर, आनर्तपुरा, आनंदपुर, वृद्धनगर और वडनगर, ये पूरी यात्रा ये म्यूजियम में आपके सामने चित्रों के साथ रखने का काम म्यूजियम ने, निर्माताओं ने किया था। हेन सांग ने 7वीं शताब्दी के वडनगर का जो वर्णन किया और ईसा के बाद का वडनगर का भी पूरी यात्राओं को यहां रखा है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने जो पंच प्राण का संकल्प पूरे देश को दिलवाया है, उसमें हमारी विरासत पर गौरव भी एक है। गुलामी के सारे चिन्हों को भुलाकर विरासत के गौरव को अनुभूति कर भविष्य को आधुनिकता के आधार पर घड़ने का साहस और कौवत दोनों हमारे देश के युवाओं में आए। इसलिए ये पंच प्रण का संदेश मोदी जी ने दिया है। और आज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी विरासत पर गौरव और गुलामी के अवशेषों को नामशेष करना, ये दोनों चीजें आज ये म्यूजियम के माध्यम से संभव होने वाली है। इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, ये म्यूजियम 7 परत हमारे आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक, भौतिक
और सांस्कृतिक विकास की परतें हैं जो यहां पर संजोई गई है, जो 2500 साल के कालखंड में भारत की सांस्कृतिक यात्रा, राजनीतिक यात्रा, एडमिनिस्ट्रेशन की यात्रा और हमारे नगर रचना को भी इंगित करने वाली है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हम अपनी खोई हुई धरोहर विश्व भर से संजोकर लाते हैं। लगभग 350 कलाकृतियां, जिसमें गुजरात की चोरी हुई महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा भी है, ये जब देश में लाए हैं, उसके साथ साथ देश की विरासत को हमारी जमीन के अंदर, भूमि के नीचे से निकालकर आने वाले दिनों में लोगों के सामने रखने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज जब मैं मोदी जी के गांव में आया हूं, तब मोदी जी के लिए भी कहना चाहता हूं, मोदी जी ने गुजरात की भूमि को स्वामी दयानंद जी, महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विरासत को इतनी ही तेजस्विता और भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में वडनगर और गुजरात को प्रसिद्ध करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन वडनगर में उनका व्यतीत हुआ, बचपन से लेकर देश के प्रधानमंत्री और विश्व नेता बनने की ये यात्रा आने वाले दिनों में देश और दुनिया के कई सारे विद्यार्थियों की स्टडी का एक विषय बनने वाली, इनका अभ्यास का एक विषय वस्तु बनने वाला है। मैंने भी मोदी जी को कई सालों से उनके साथ नजदीक से काम करते हुए देखा है। मित्रों, उनका जीवन एक भाषण के अंदर इनके जीवन की खूबियों को वर्णन करना असंभव है। शब्दों के आधार पर नरेंद्र मोदी जी की एक कल्पनीय यात्रा वडनगर के एक गरीब परिवार में जन्म लिए हुए बच्चे से लेकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले वैश्विक नेता की ये यात्रा अवर्णनीय है, इसको शब्दों में बांध नहीं सकते। मित्रों, ऐसा कहते हैं, साइकोलॉजी में पढ़ाते भी हैं, जिस बच्चे का बचपन दारुण गरीबी में व्यतीत हो, अभाव में व्यतीत हो और कई सारे उपलांभ और उपहासों से भरा हो, वो बच्चा कुंठा से प्रेरित होता है। मगर यहां पर अपना बचपन दारुण गरीबी में बिताने वाले नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले गरीब पिता का बेटा, एक गरीब मां का बेटा जब बड़ा होकर राज्य और देश की धुरा अपनाया, तब कहीं पर भी कोई कटुता नहीं थी। उन्होंने शासन ऐसे किया कि उनके जैसी गरीबी राज्य और देश के किसी बच्चे को सहन न करनी पड़े, इस तरह से शासन करने का काम किया। बहुत सारे बच्चे जब कुंठा से प्रेरित होते हैं, तब विध्वंसकारी सोच पर आगे बढ़ते हैं, बदला लेने की भावना को पालकर बड़े होते हैं। मोदी जी ने अपने जीवन में अपने भाग्य ने दी गरीबाई को, एक करुणा को, गरीबाई को करुणा में बदला और एक ऊर्ध्व गति की सोच के आधार पर समग्र भारत के गरीबों का कल्याण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और इसके साथ ही करोड़ों गरीबों के जीवन में भूख भरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनको घर, गटर, शौचालय, गैस, पीने का पानी, बिजली, दवाइयां और मुफ्त खाने का राशन देकर हर बच्चे के जीवन को
सुखी करने का काम एक गरीब घर में पले हुए बच्चे ने किया। मैंने देश भर के, दुनिया भर के नेताओं के बचपन के बारे में पढ़ा है। इतनी विपरीत अवस्था में जन्म लेकर जरा भी कटुता पाले बगैर समग्र समाज का भला करने की सोच एक ईश्वर दत्त प्रतिभावान संपन्न बच्चे में ही आ सकती है, और वो हमारे वडनगर का बेटा नरेंद्र मोदी था। बचपन के अंदर शिक्षा में कई कठिनाइयां हुई। उससे लेकर गुजरात में जब मुख्यमंत्री बने, प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया। गुजरात में कन्या केलवनी यात्रा, बच्चियों को और बच्चों को पढ़ाने का एक अभियान लिया, और इसका परिणाम यह आया जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने 37% ड्रॉप आउट रेशियो था, और जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने तब गुजरात का ड्रॉप आउट रेशियो 37% से 1% तक नीचे लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 100% बच्चे एनरोल हो, अपनी कक्षा ज्वाइन करे, इसके लिए भी काम किया। और जब वो आरएसएस के प्रचारक बने, पूरे गुजरात में एक भिक्षुक की भांति पूरे गुजरात का प्रवास किया। हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों के घर पे भोजन किया, और पूरे गुजरात की समस्याओं का उन्होंने जानकारी लेने का काम किया। और जब किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बगैर अपने प्रतिभा के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते मुख्यमंत्री बने, गुजरात में की समस्या जो उन्होंने स्टडी की थी, इसको एक एक कर इसका समाधान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। संगठन आधारित एक पार्टी की कल्पना की, जनमत संग्रह, जाति के आधार पर नहीं, व्यक्तित्व के आधार पर नहीं, जनमत संग्रह परिवारवाद के आधार पर नहीं, जनमत संग्रह विचारधारा के आधार पर और विकास के आधार पर जनमत संग्रह, लोकप्रियता पार्टियों की प्राप्त करने का नया प्रयोग गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने किया। और यहां की राजनीति में जो परिवारवाद से लिप्त थी, देश भर की राजनीति परिवारवाद से लिप्त थी, उसको समाप्त कर परिवारवाद की राजनीति की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने का काम हमारे नेता और वडनगर के ही जन्म लेने वाले नरेंद्र मोदी जी ने किया। गुजरात के अंदर एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शीय विकास का मॉडल बना, जिसमें विकास में, वो मॉडल में राज्य का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं था और राज्य का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसका समावेश नहीं। वन बंधु कल्याण योजना, सागर खेड़ू कल्याण योजना, 24 घंटा गांव में भारत भर में पहली बार बिजली पहुंचाना, रोड नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा के प्रयोगों की शुरुआत, स्ट्रक्चर्ड शहरी विकास और स्ट्रक्चर्ड ग्रामीण विकास और संपूर्ण शिक्षा के प्रयोग गुजरात में करें। और ये सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी मॉडल को गुजरात का मॉडल के नाम से पूरे देश ने वखाना भी, जाना भी और स्वीकारा भी। इसी के कारण नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री से सीधा देश के प्रधानमंत्री बनने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। जब पार्टी का काम करते थे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर और देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर, नरेंद्र मोदी जी के भाषण मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को मंत्रमुग्ध करते थे। मगर जब भाषण देते थे
तब कई लोगों को लगता था ये कैसे संभव हो पाएगा। उसमें से एक मैं भी हूं। और भाइयों बहनों माताओं, जब प्रधानमंत्री बने, देखते देखते 550 साल से राम लल्ला एक टेंट में रहते थे। एक भव्य राम मंदिर बनाने का स्वप्न देश का उन्होंने पूरा किया। सरदार पटेल के गुजरात में सबके मन में एक खटक थी कि सरदार चले गए, धारा 370 रह गई। और आप विधाता का खेल देखिए, सरदार चले गए मगर गुजरात के ही बेटे ने धारा 370 समाप्त कर दी। मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और जो कश्मीर, जिस पर हजारों सवाल खड़े हुए थे, कश्मीर को भारत माता का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से अन्याय होता था, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हमारी पंथ निरपेक्षता पर पर्सनल लॉ के कारण हमेशा सवालिया निशान लगता था। मोदी जी ने कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक कानून लाकर, यूसीसी लाकर पंथ निरपेक्षता को भी प्रस्तावित करने का काम किया। आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध दृढ़ संकल्प और सातत्यपूर्ण अभियानों के कारण आज आतंकवाद और नक्सलवाद देश में अंतिम सांसें गिन रहे हैं। दृढ़ सुरक्षा नीति के कारण सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पूरी दुनिया में एक संदेश भेज दिया कि हमारे देश की सेना और हमारे देश की सीमा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, वरना परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये सिद्धि नरेंद्र मोदी जी ने प्राप्त की। एक सुसज्ज सेना, गरीब कल्याण, ग्रामीण विकास और कृषि को अर्थतंत्र का मजबूत पिल्लर स्तंभ बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। रोजगारी और ग्रामीण विकास के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की, स्टार्टअप की भरमार खड़ी हुई और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया। टेक्नोलॉजी का जन कल्याण में उपयोग, डीबीटी हो, डिजिटल इंडिया हो, आधार कार्ड हो या ऑनलाइन बैंकिंग, ये सभी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आश्चर्यजनक तरीके से पूरी दुनिया में भारत को सभी देशों के आगे रखने का काम किया। और इतना ही नहीं, चंद्रयान के माध्यम से चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर शिव शक्ति पॉइंट बनाकर भारत का तिरंगा चंद्रमा पर भी फहराने का काम किया। G20 में महात्मा गांधी की समाधि पर दुनिया भर के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष जब नतमस्तक होकर खड़े थे, तब हमें मालूम पड़ा कि आज भारत की ताकत क्या है। अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाए हैं। ये 10 ही साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आया है। और वडनगर वालों, लिख कर रखना, 2027 में हम दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनने वाले हैं। मेक इन इंडिया, इसके माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगारी उपलब्ध करने के लिए प्रेरित किया, करोड़ों रोजगारी का निर्माण हुआ और भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया। योग और आयुर्वेद इसके साथ साथ अपनी सभी भाषाओं को एक नई जिंदगी देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। होलिस्टिक व्यू के साथ समग्रता से हमारे आरोग्य के तंत्र को पुख्ता करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हर
वृद्ध व्यक्ति को 10 लाख तक का इलाज कर्ज फ्री कर उन्होंने आरोग्य उपलब्ध कराने का काम किया। आदिवासी कल्याण, पिछड़ा वर्ग का कल्याण, दलित का कल्याण, इसको आगे बढ़ाया और साथ में महिला अधिकार 33% आरक्षण बहनों को विधायिका और संसद में देकर उनका नीति निर्धारण में बड़ा रोल करने का काम भी किया। देश ने मोदी जी के समय में ही रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति देखी और भारत ने किसी को आंख दिखाकर भी आगे नहीं बढ़ना, आंख झुकाकर भी आगे नहीं बढ़ना, सबके साथ आंख से आंख मिलाकर समानता से बात करने का एक परंपरा, नई विदेश नीति की रचना भी नरेंद्र मोदी जी ने की है। मित्रों, आज मैं इनके जन्म स्थान पर आया हूं, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब कोई 500 साल के बाद वडनगर का इतिहास लिखेगा, तब ताना रीरी और कई मनीषियों की तरह नरेंद्र मोदी के जन्म स्थान के रूप में भी अपने वडनगर को निश्चित याद करेगा। ऐसा काम एक ही जीवन में नरेंद्र भाई ने किया है और आज हर व्यक्ति अपनी मातृभूमि का ऋण उतारना चाहता है। नरेंद्र भाई ने 2500 साल की ये वडनगर की यात्रा को एक म्यूजियम बनाकर वडनगर को दुनिया के नक्शे पर रखने का काम किया है और आने वाले दिनों में नरेंद्र भाई ने जो संकल्प लिया है एक महान भारत की रचना का, जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी उस वक्त हमारा देश पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में पहले नंबर पर होगा। इस प्रकार के भारत की रचना करने का जो संकल्प नरेंद्र भाई ने लिया है, विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, वो इस वडनगर की भूमि के बेटा ही पूरा करेगा, ऐसा पूरे देश और दुनिया को विश्वास है। आज फिर से एक बार यहां पर मैं आया हूं, तब वडनगर के सभी निवासियों को बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूं। ये म्यूजियम वडनगर के इतिहास को दुनिया के नक्शे पर रखने वाला होगा और नरेंद्र मोदी जी का ये पुरुषार्थ, नरेंद्र मोदी जी का एक कर्मयोग, ये आने वाले दिनों में वडनगर को पूरी दुनिया में उत्सुकता, जानकारी प्राप्त करने का और अभ्यास करने का केंद्र बनाएगा। इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और अभिनंदन। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। आप यहां पर पधारे। वडनगर म्यूजियम का